ओम शांति। मैच्योरिटी, परिपक्वता। कहते ना, किसी भी चीज को चलाने के लिए, चाहे घर चलाने हो, चाहे अपना बिजनेस चलाना हो, तो उसके लिए परिपक्वता, मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी होता है। कहते ना, इसमें तो बड़ा बचपना है, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं चला पाएगा, बड़ा बचपना है। कोई कोई कभी कभी बचपन में ही बड़ा मैच्योर हो जाता है। मैच्योर मतलब समझदार, समझदार होना। और हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बच्चे समझदार बने, अच्छे से मैनेज करे हर चीज को, घर चलाना सीखे, बिजनेस चलाना सीखे, अच्छी तरह पढ़ाई पढ़े। मान ली नौकरी भी करते हैं तो नौकरी में भी उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके अधिकारी हैं, वो भी कहेंगे कि ये अच्छे से नौकरी करे, समझदारी से करे। तो ये मैच्योरिटी मेरे जीवन में कैसे आए, परिपक्वता कैसे आए, इस चीज को जानने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। उन बिंदुओं का ध्यान देने के लिए हम इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपके सामने लाना चाहते हैं। एक राजा था, उनको 3 बेटे थे। तो राजा ने सोचा कि मेरे बेटे कैसे राज्य चलाएंगे, कैसे उनमें मैच्योरिटी आए, कैसे परिपक्वता आए, कैसे ये देखरेख करेंगे। तो उनको ये सब चीज सिखाने के लिए राजा ने अपने बेटों को दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाकर उनको कहा कि तुम जाओ और हमारे राज्य में कोई नाशपाती का पेड़ नहीं है, तुम नाशपाती के पेड़ का पता लगा कर आओ कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। तो 3 बेटों को 4-4 महीने के अंतराल पर भेजा। एक बेटे को आज भेजा, तो दूसरे बेटे को 4 महीने बाद भेजा, तीसरे बेटे को 12 महीने के बाद भेजा। तो इस तरीके से तीनों बेटों को 4-4 महीने के अंतराल पर भेजा। तो जब साल भर हो गया, उनको तीनों बेटे घूम आए, फिर राजा ने एक बार तीनों बेटों को दरबार में बुलाया। तो फिर राजा ने पूछा कि बताओ नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। तो पहले बेटे ने कहा कि पिताजी वो तो सूखा सा, लकड़ी लकड़ी सा था, बिल्कुल ठुंड सा था। तो तभी वो बोल ही रहा था कि बीच वाला भाई बोला, अरे भैया तुम कौन सा पेड़ देखा हो, अरे वो तो हरा भरा था, उसमें पत्ते थे, खूब हरा भरा पेड़ था, लेकिन बस सिर्फ उसमें फल नहीं थे। तो तभी तीसरा भाई बोला, अरे भैया तुम दोनों गलत पेड़ देख आए हो, सही पेड़ तो मैं देख कर आया हूं कि पिताजी वो पेड़ हरा भरा था, फलों से लदा था, उस पे अच्छी ऐसे गोल गोल नाशपातियां आ रही थी, ये था असली पेड़, तुम दोनों तो गलत पेड़ देख कर आए हो। इस बात को लेकर तीनों में बहस हो गई और तीनों आपस में बहस करने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे, अपनी बात को सिद्ध करने लगे कि मैं ही सही हूं। छोटा कहे मैं सही हूं, बीच वाला कहे मैं सही हूं, बड़ा कहे मैं सही हूं। अब उनका विवाद देखकर राजा ने उनको शांत किया। तो राजा ने कहा तुम तीनों ही सही हो। अब तीनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, फिर राजा ने उन्हें समझाया कि तुम जो गए थे वो पतझड़ का समय था, वो ऋतु अलग थी। उस समय पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वो पेड़ बिल्कुल पत्तों रहित ठुंड सा हो जाता है, ऐसा लगता है सूखा सा पेड़ है। दूसरे को कहा तुम जब गए थे जब उस पर पत्ते आ चुके थे और वो हरा भरा था, लेकिन उसके फल का मौसम नहीं था। तीसरे को बोला तुम तब गए थे जब उस पर फल आ रहे थे। तो पेड़ तो एक ही था, पेड़ वही था, और तुम तीनों सही पेड़ को देखकर आए हो, तो तुम तीनों ही सही हो। तो अंतर किस चीज का है? समय का, ऋतु का। तो ऐसे ही कभी कभी हम सही होते हैं, लेकिन दूसरा हमें कोई गलत समझता है,
दूसरा सही होता है उसे हम गलत समझते हैं, क्योंकि हम अपने नजरिए से देख रहे हैं, वो उसका अपना नजरिया है। तो नजरिए की बात है। उसके लिए 3 बातें गांठ बांध लो। समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, ऋतु बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, दिन रात बदलती है, ये परिवर्तनशील है। ऐसे ही वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, घटनाएं, ये सब कुछ बदलता है। हम इंसान बदलते हैं, हम बच्चे होते हैं, बच्चे से फिर युवा होते हैं, फिर युवा से फिर वरिष्ठ होते हैं, फिर और वृद्ध अवस्था में हो जाते हैं। सब कुछ परिवर्तनशील है। तो हम कैसे किसी को एक दृष्टिकोण से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तीसरा कि मैं ही सही हूं, ये दुनिया बड़े ज्ञानों से भरी है। सभी के अपने अलग अलग नजरिए हैं, अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग स्कोप है, सब कुछ अलग अलग है। सारा ज्ञान का भंडार जरूरी नहीं कि मेरे अंदर हो। किसी को कुकिंग का ज्ञान है, किसी को सिलाई का ज्ञान है, किसी को इलेक्ट्रिक का ज्ञान है, कोई मोबाइल बना रहा है, किसी को फर्नीचर बनाने का ज्ञान है। तो जरूरी तो नहीं कि सारा ज्ञान मेरे अंदर समा सकता है। तो कभी भी इस चीज का भान मेरे अंदर ना आए कि मैं ही सही हूं, ये अहंकार कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया ज्ञान के भंडार से भरी पड़ी है। सब में अलग अलग तरीका के ज्ञान है। जो ज्ञान उनमें है शायद मेरे में ना हो, जो ज्ञान मेरे में है शायद उनमें ना हो। तो हम किसी को सही और किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। सबका अपना अपना ज्ञान है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, सबकी अपनी अपनी दुनिया है। इसीलिए बड़े शांत और मन से कभी कोई चीज स्वीकार भी कर लेनी चाहिए, कभी मान भी लेना चाहिए। क्या जाता है? सामने वाले को खुशी होगी, खुशी होगी तो दुआ निकलेगी, दुआ निकलेगी तो मेरे ही कुछ काम आएगी। और यदि हम किसी चीज पर अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, तो क्या होगा? नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान। अब किसी को इंग्लिश का ज्ञान है, हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हम उसको कोई गलत थोड़ी ठहरा सकते हैं। मेरी मातृभाषा हिंदी है, उनकी मातृभाषा इंग्लिश है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे तुम्हें हिंदी नहीं आती तो तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। वह यो हमें कहे तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। नहीं, सब अपनी अपनी जगह सही। तीसरा, जैसे मौसम बदलता है ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी बदलता है। कभी कभी स्थिति बदल देती है, कभी कभी परिस्थिति बदल देती है। कहते ना, जब व्यक्ति का मन खुश होता है तब नजारे कुछ और होते हैं, ये व्यक्ति का मन दुखी होता है तब बात कुछ और होती है। तभी तो कहते हैं कभी खुशियों में फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि खुशियों में तो व्यक्ति बड़े बड़े वादे कर देता है, बड़े बड़े बोल बोल देता है, लेकिन क्या वह हकीकत में पूरा कर पाएगा? शायद नहीं। जब वो अपने नेचुरल जीवन पर आएगा तब सोचेगा क्या बोल दिया। तो ये सब कुछ हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जब हम स्वीकार कर लेते हैं, इस चीज को मान लेते हैं कि हां, कि ऐसा भी हो सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ेपन में वो कुछ बोल देता है, तो क्या हम उसकी बात को सुनकर अपने दिल में समाकर बैठ जाएं? नहीं। यदि हम उस समय ये सोच लें ये तो उनकी मजबूरी है, ये अपने आप में नहीं है, तो हमारा मन कैसा रहेगा? हल्का। और यदि हम ये सोच लें कि इन्होंने हमें ऐसा बोला क्यों, तो हमारा मन भारी हो जाएगा। तो नुकसान किसका हुआ? हमारा कि उनका? हमारा। तो हम अपना स्वयं का नुकसान करते हैं। यदि मैं आपको कोई ऐसी वस्तु दूं जिससे आप नफरत करते हो, तो आप लेंगे? नहीं, मना कर देंगे।
आप चाय नहीं पीते, हम चाय का ऑफर करेंगे तो आप नहीं पिएंगे। तो इस तरीके से यदि आपको क्रोध पसंद नहीं है तो आप क्रोध की बातों को अपने दिल पर लेते क्यों हो? यदि आपको कोई खराब बात पसंद नहीं है तो उस खराब बात को आप अपने चित्त पर रखते क्यों हो? आपने रखा तो आपका मन खराब हुआ, नुकसान आपका हुआ, सामने वाले का नहीं। तो आपको यह निरीक्षण करना है कि मेरे लिए फायदेमंद क्या है, नुकसान कारक क्या है। यदि आप ये निरीक्षण करना सीख जाएंगे तो आप अपने जीवन को समर्थ बना पाएंगे, आप मैच्योर बन पाएंगे, आप परिपक्व बन पाएंगे, आप समझदार बन पाएंगे। और समझदार व्यक्ति कहते हैं ना, हर कदम फूक फूक कर रखता है, सोच समझ कर रखता है, बोलने से पहले तोलता है फिर बोलता है, करने से पहले सोचता है फिर करता है, तो उसके परिणाम अच्छे आते हैं। और जो बिना सोचे समझे कर देता है तो कहते हैं जल्दीबाजी में कर गया, तो उसका परिणाम हमेशा दुखदायी आता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन को दुखदायी बनाना चाहते हैं, सुखदायी बनाना चाहते हैं, समझदारी से चलना चाहते हैं या बिना समझदारी के चलना चाहते हैं। समझदार व्यक्ति अपने जीवन में कभी ठोकर नहीं खाता, ठोकर खाता है तो संभल जाता है, कभी गिरता नहीं है, क्योंकि समझदारी उसमें कूट कूट कर भरी होती है। क्योंकि कुछ भी करने से पहले यदि वो सोचेगा तो वो करने में कभी फेल नहीं हो सकता। कुछ बोलने से पहले वो तोलेगा कि तुम बोल क्या रहे हो, तो कभी किसी को निराश नहीं कर सकता, किसी को उदास नहीं कर सकता। तो ऐसे ही सोच समझकर अपने आप को समझदार बनाइए, परिपक्व बनाइए, अपने घर को, अपने बिजनेस को, अपने परिवार को अच्छे से मैनेज कीजिए। आप परिपक्वता से सब कुछ अच्छे से चलाएंगे तो आपके साथ आपका घर परिवार भी खुशहाल होगा। ओम शांति।